नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए कर रहे हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच पीएम ने समीक्षा बैठक बुलाई। आज ओमिक्रॉन पर पीएम करेंगे समीक्षा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। हाई लेवल बैठक में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पीएम अधिकारी को कड़े निर्देश दे सकते हैं ताकि भविष्य में हर संभावित समस्या से निपटा जा सके। यूपी के रण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अयोध्या, गोरखपुर और महाराजगंज में करेंगे चुनावी सभा। शाम को लौटेंगे राज्य। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन हंगामे के बीच वसूली विधेयक समेत 5 विधेयक पारित। विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। गृहमंत्री अमित शाह मिशन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की जीत के लिए अमित शाह 24 तारीख से अपना सियासी दौरा शुरू करेंगे। अमित शाह 10 दिन में 7 दिन यूपी का दौरा करेंगे। इसकी शुरुआत 24 दिसंबर को प्रयागराज से होगी। अमित शाह अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, रोड शो भी करेंगे और इस यात्रा के दौरान करीब 140 विधानसभा क्षेत्र को कवर करने के लिए 21 सभाएं और 3 रोड शो करेंगे। बेमेतरा जिले में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है। मारो नगर पंचायत में 15 पार्षदों में से 10 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 4 पार्षद बीजेपी के और 1 में बराबर हुआ है। ऐसे में कांग्रेस मारो नगर पंचायत में अध्यक्ष बनाने में सफल हुआ है। बेमेतरा नगर पालिका पार्षद उपचुनाव पद के लिए 2 वार्ड में चुनाव हुआ था, जिसमें वार्ड नंबर 5 और नगर पंचायत थान खमरिया के पार्षद पद के लिए उपचुनाव हुआ। कोरिया के बैकुंठपुर नगर पालिका पर कांग्रेस ने बाजी मारी, जहां 20 सीटों में से 12 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कोरिया 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। धमतरी में आमदी, मगरलोड और खुर्द निकाय उपचुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। तीनों निकायों में 1-1 वार्ड के उपचुनाव हुए थे। आमदी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस प्रत्याशी धनानंद साहू 39 वोटों से जीते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी धनानंद साहू 39 वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। कुरूद नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम साहू 158 वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं। वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम साहू जीते। मगरलोड नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश कुमार 38 वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं। राजधानी भोपाल में सीएम ने वन मेले का शुभारंभ किया। 26 दिसंबर तक ये मेला चलेगा। वन मंत्री समेत कई नेता पहुंचे। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव परिणाम पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई है। नतीजे सीलबंद कर सुरक्षित रखने के आदेश। बाकी बचे ओबीसी सीटों पर वोटिंग के बाद एक साथ घोषित होंगे परिणाम। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों पर होगा एक्शन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जबलपुर एसपी को निर्देश। ऑनलाइन चाकू और ड्रग्स की बिक्री पर कार्रवाई। कोरोना वैक्सीन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो कहते थे कि भाजपा की वैक्सीन है और इसे लगाने से लोग नपुंसक हो जाएंगे। विधानसभा में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और वसूली का विधेयक पेश किया। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि परिसीमन तो कानूनी प्रावधान है, आरक्षण तो होना ही है। उन्होंने कहा कि ऐसा चुनाव देश में कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में नाम वापसी के लिए आज आखिरी दिन है। नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है, जिसमें स्वरोजगार योजना के तहत युवा उद्यमियों के लिए मांग की गई है कि उनके उद्यमों से सुचारू संचालन के लिए देय अनुदान सहायता का वितरण किया जाए।
बीजेपी की पन्ना जिला इकाई में जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है और इस दौरान जिला अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया ने इस्तीफा देने तक की बात की। सवाल उठ रहे हैं, आखिरकार बीजेपी की जिला इकाई के बीच कैसी तकरार है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक पहुंचे वायरल वीडियो से पार्टी बड़े एक्शन को ले सकती है। रायसेन के शाइनिंग पब्लिक स्कूल में जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता का आयोजन लगातार तीसरी बार किया गया। बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। बच्चों को जिला पुलिस लाइन में पुलिस विभाग की तरफ से आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। किसी भी तालाब या डैम से सुखान छोटी मछली निकालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद रायसेन जिले के सबसे बड़े बारना डैम से इसकी कालाबाजारी नहीं रुक रही है। यहां मत्स्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। लगभग 4000 हेक्टेयर में फैले इस डैम का मछली निकालने का ठेका कई करोड़ रुपए में जाता है, लेकिन रसूखदार ठेकेदार की तरफ से सेंचुरी क्षेत्र से छोटी मछली निकाली जा रही है। मुरैना में बिजली विभाग के सहायक मंत्री पर हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक युवक बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचा और सहायक मंत्री के सर पर हमला किया। सहायक मंत्री को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलती बिजली विभाग के सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे। युवक ने बिल में संशोधन न होने से गुस्से में आकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। भोपाल जूनियर डॉक्टर का प्रदर्शन तीसरे दिन जारी। पहले दिन ओपीडी, ओटी जैसी रूटीन सेवाओं से बनाई गई दूरी। इमरजेंसी सेवा भी नहीं देंगे जूनियर डॉक्टर। भोपाल शहर की माता मंदिर से जवाहर चौक की सड़क पर बाइक सवार ने जमकर स्टंट किया। स्टंट के चलते बाइक में सवार युवक युवती नीचे। दमोह की सिटी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर जटाशंकर कॉलोनी से 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुआरियों के पास लाखों रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के दोनों डोज मिलाकर पूरा हुआ 100 करोड़ का आंकड़ा। 110 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी। अभी भी 1 करोड़ डोज लगाने बाकी हैं। करीब 5.50 करोड़ लोगों को लगनी है वैक्सीन। परीक्षा परिणाम जारी होने का रास्ता साफ हुआ। राज्य सरकार ने वापस लिया है एमपीपीएससी का विवादित नियम। विवादित नियम में आरक्षित वर्ग के मेरिट के छात्रों को अनारक्षित वर्ग में न चुनने का प्रावधान था। नियम की संवैधानिकता को दी गई है चुनौती। हाईकोर्ट ने चुनौती की नियम की संवैधानिकता को चुनौती। 65 छात्रों की ओर से दायर की गई 6 याचिकाएं। राज्य सरकार ने नियम वापस लेने की हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी है। रायसेन जिले की छात्रा मुस्कान रघुवंशी ने महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया और इस साइकिल से नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की। छात्रा मुस्कान रघुवंशी ने अभी तक 1600 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और 3200 किलोमीटर की इस यात्रा से मुस्कान का जगह जगह स्वागत भी किया जा रहा है। बालाघाट में रिश्वतखोर खंड पंचायत अधिकारी छगनलाल बिसेन को निलंबित कर दिया गया। 23 नवंबर को जबलपुर लोकायुक्त ने खंड पंचायत अधिकारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। खंड पंचायत अधिकारी ने रोजगार सहायक को सेवा समाप्ति की धमकी देकर 15,000 की रिश्वत की मांग की है, जिसकी शिकायत के बाद कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। छतरपुर के रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस आया, जहां एक जानवर का पीछा करता दिखा दिया, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद।
आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला चौबे कॉलोनी गर्ग बिल्डिंग के पीछे का बताया जा रहा है। इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। इंदौर पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। दरअसल मामला खजराना क्षेत्र का है। कॉलगर्ल से डॉक्टर से 10 लाख की मांग करने लगी। वीडियो बनाकर बदनाम करने की धमकी दे रही थी और डॉक्टर ने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने कॉलगर्ल एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह कई लोगों का अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। बुरहानपुर के खकनार क्षेत्र के दशाघाट के निवासियों को महाराष्ट्र में बंधक बनाने का एक मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के सोलापुर में कुछ मजदूरों को बंधक बनाकर जबरन उनसे मजदूरी करवाई जा रही थी। मजदूरों को घर वापस नहीं आने दिया जा रहा था और इसमें करीब 18 लोग शामिल थे, जिसमें 14 मजदूर 4 बच्चे भी शामिल थे। कलेक्टर के आदेश पर टीम गठित की गई। महाराष्ट्र के सोलापुर से मजदूरों को बुरहानपुर लाया गया। वहीं महाराष्ट्र के आरोपी व्यापारी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जयपुर के रेनवाल और जोगनेर में कड़ाके की ठंड से आमजनों को थोड़ी राहत मिली है। जमाव बिंदु से 12 बढ़कर 4 पॉइंट से 2 डिग्री तक पहुंचा। ठंड से सरसों, बैगन, मटर की फसल चौपट हुई है। इसे लेकर स्थानीय काश्तकार और किसानों ने सरकार से फसल की गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजे की मांग की। क्रिसमस के त्योहार के 2 दिन बचे हैं। जल्द ही नए साल का आगाज होने जा रहा है। अब ऐसे में राजस्थान के माउंट आबू में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच गए। नकेलेक पर सुबह से ही पर्यटकों का जमावड़ा लगा है। पिछले 3 दिनों से लगातार तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। प्रदेश के करवर्धा के कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी है। पैरावट और घास पर बर्फ की पतली परत जमने लगी है। यहां उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से जिले में ठंड बढ़ गई। करवर्धा जिले में चिल्फी घाटी में पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। इसका असर पूरे जिले में देखने को मिला। चिल्फी घाटी में जिले का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। इसके बावजूद पर्यटक काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। इन दिनों छिंदवाड़ा में काफी ठंड बढ़ रही है। इसके चलते स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है ताकि ठंड से बच्चे बच सकें। पन्ना में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसके बावजूद सैलानियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। विश्व विख्यात भारत की दूसरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पर स्थित टाइगर रिजर्व पन्ना बढ़ते टाइगर कुनबे के लिए तो जाना ही जाता है। पन्ना सैलानियों की संख्या में नहीं आई है। अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात टाइगर रिजर्व पन्ना भारत की दूसरी पुरानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। छत्तीसगढ़ में शीतलहर की शुरुआत। दुर्ग में 8 डिग्री तक सामान्य से कम हुआ। शीतलहर का सबसे ज्यादा असर सरगुजा, बिलासपुर और दुर्मौसम क्षेत्र में। छिंदवाड़ा में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। प्रदेश के उत्तर दिशा की ठंडी हवाओं से शीतलहर जारी, जहां दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। प्रदेश का ग्वालियर शहर अब शिमला बन गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शहरी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 1.08 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर के आसपास के इलाकों में खेतों के साथ वाहनों पर भी बर्फ जम गई है। शहर के तापमान और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान में काफी अंतर दिखाई दिया। हालांकि मौसम विभाग ने कल से पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिला है, जिससे लोगों को खुद कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के अयोध्या में ठंड जारी है। वहीं इसे लेकर भगवान श्री सीताराम जानकी घाट पर बड़ा स्थान राम दरबार मंदिर के महंत ने ठंड को लेकर गर्भगृह में मखमल की गर्म वस्त्र रख दी।
जशपुर में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कई इलाकों में कड़ाके की ठंड है। ठंड से बीमारियों के बढ़ने के साथ साथ सब्जी फसलों को भी भारी नुकसान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 7,495, 434 मरीज इनकी मौत हुई है। देश में कोरोना के 7,495 नए केस। देश में पिछले 24 घंटे में 6,960 कोरोना संक्रमित लोग ठीक हुए हैं। कोरोना के एक्टिव केस 78,190। ओमिक्रॉन का खतरा दिन बढ़ रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 280 के पार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 65 मामले हो गए हैं। लोगों से कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 38 मामले हो गए हैं। इसके बावजूद लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। गुजरात में 24 घंटे में सामने आए ओमिक्रॉन के नए मामले। इसके बाद राज्य में कुल ओमिक्रॉन की संख्या 23। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 23 मामले सामने आए हैं। इसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए होम आइसोलेट कर दिया गया। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में AQI 400 के पार। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 576 दर्ज किया गया, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में है। फरीदाबाद में AQI 576 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार दर्ज किया गया। इस दौरान दमा के मरीजों को परेशानी हो रही है। गुरुग्राम में AQI 300 के पार। सात और 8 फरवरी को बेंगलुरु में होगा IPL 2022 का मेगा एक्शन। 2 दिन तक ये ऑक्शन चलेगा। कुल 10 टीमें ऑक्शन में हिस्सा लेंगी। IPL 2022 के दुबई में होने जा रहे कयास, लेकिन कोरोना की स्थिति ठीक रही तो इस साल भारत में ही IPL मैच होगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया है। मैच में मिली जीत के साथ ही भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया मोड़ आया है। मामले में जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ फिल्म एक्ट्रेस नोरा फतेही सरकारी गवाह बन गई। ईडी पहले भी नोरा से इस मामले में पूछताछ कर चुके हैं। नोरा से पहले जैकलिन के साथ भी जुड़ा सुकेश का नाम, शिल्पा शेट्टी, श्रद्धा कपूर, हरमन बवेजा का नाम भी इससे जुड़ा। ईडी से बोली नोरा, कहा गलत है मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप। सुकेश की पत्नी लीना पॉल की चेन्नई में हुए एक इवेंट को अटेंड करने के बाद बदले में नोरा फतेही को BMW कार और एक आईफोन गिफ्ट के तौर पर दिया गया। एक्टर सारा अली खान अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए को एक्टर धनुष के साथ कॉफी विद करण में पहुंची, जहां उन्होंने अपनी पसंद के 4 लड़कों के नामों का खुलासा किया। फिल्म 83 में कपिल देव का मुख्य किरदार निभाने वाले रणवीर सिंह के लिए आसान नहीं था। रणवीर ने कहा कि कपिल को हूबहू पर्दे पर उतारने के लिए 6 महीने तक रोजाना 4 घंटे खेलता था क्रिकेट। रणबीर कपूर आलिया भट्ट अगले साल की शुरुआत में शादी रचाने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रणबीर और आलिया मुंबई में ही शादी रचाएंगे। साल के T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट जारी है। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान नंबर 1 पर। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है। चोट की वजह से भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्टन